अध्याय 27। मैंने भौकाल काटने की ठान ली है। बदतमीज। आखिरकार कई गुस्सैल बुजुर्ग अब और खुद को रोक नहीं पाए। वे अपनी जगह पर खड़े हो गए और गुस्से से चिल्लाए। कबीर ने उन पर एक हल्की सी नज़र डाली और सिर हिलाते हुए कहा, अगर आप लोगों का यही रवैया है तो मैं आपके साथ यह बातचीत जारी नहीं रख सकता। इससे अच्छा है कि मैं अपने गुरु जी को ही आने दूं। वे सभी बुजुर्ग तुरंत सहम गए। उन्होंने कुछ भारी सांसें लीं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। सभा कक्ष का माहौल फिर से एक गतिरोध स्टेलमेट में फंस गया। कोई भी कबीर को नाराज नहीं करना चाहता था, फिर भी कोई अपनी इज्जत फेस खोने और सुलह करने की पहल करने को तैयार नहीं था। सच तो ये था कि कबीर कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। 2 जिंदगियां जीने के बाद वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसे ऐसे मामलों को कैसे संभालना चाहिए। चूंकि उसके पास उसे सहारा देने के लिए एक बहुत ही खूंखार गुरु था, तो वह बहुत ज्यादा नर्म नहीं दिख सकता था। साथ ही यह अफवाह भी थी कि बाबा भैरव एक अजीबोगरीब स्वभाव वाले व्यक्ति थे, इसलिए उसे और भी ज्यादा घमंडी होना चाहिए। अगर वह इस समूह से बहुत आसानी से माफ़ी मांग लेता तो शायद शक पैदा हो जाता। अगर अंततः उसकी पहचान उजागर हो जाती तो यकीनन कई संप्रदाय उससे और भी बड़ा बदला लेते। सिस्टम के होने से उसे खुद किसी बात का डर नहीं था, लेकिन इसकी वजह से पहाड़ी गांव के ग्रामीण संकट में पड़ जाते। इसलिए इस नाटक को अंत तक निभाया जाना चाहिए। कबीर ने अपनी मुठियां भींची और मन ही मन सोचा, मैंने भौकाल काटने की ठान ली है। चूंकि तुम माफ़ी मांगने से इनकार कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाना चाहिए? कुछ पल की खामोशी के बाद संप्रदाय गुरु राम ने आखिरकार पूछ ही लिया। हैरानी की बात है कि संप्रदाय गुरु का लहजा अब पहले जैसा ठंडा नहीं था, इसके बजाय वह कुछ हद तक नर्म हो गया था। कबीर मन ही मन हंसा, ये सोचकर कि उसका नाटक पक्का पास हो गया है, क्योंकि यहाँ तक कि देवगिरी संप्रदाय के गुरु ने भी शायद उसकी पहचान पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसने सुना था कि यह संप्रदाय गुरु एक बार बाबा भैरव से कुछ बार मिल चुका है। यह अच्छा है, वह इसका भी फायदा उठा सकता है। कबीर का दिमाग घूमने लगा। उसने कुछ पल के लिए गहराई से सोचने का नाटक किया, फिर कहा, क्यों न हम ऐसा करें। चूंकि गलतफहमी मेरी वजह से हुई थी और आप सभी मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आज देवगिरी संप्रदाय के प्रतिष्ठित मैदान को उधार लेकर एक दावत दूंगा और सभी को एक शानदार खाना खिलाऊंगा। हम एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं और अब से हम सभी दोस्त होंगे। संप्रदाय गुरु राम का क्या ख्याल है? इतना कहने के बाद कबीर ने संप्रदाय गुरु राम की ओर देखा, उन्हें एक मतलब भरी नज़र दी और हल्का सा मुस्कुराया। यह ऐसा था मानो वह संप्रदाय गुरु राम को इशारा कर रहा हो कि उनके बीच कोई रिश्ता है और उन्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। संप्रदाय गुरु राम की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे देवगिरी संप्रदाय को कोई एतराज नहीं है। तुम आज रात दावत की मेज़बानी के लिए बाहरी संप्रदाय के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान को उधार ले सकते हो। ये देखकर अन्य संप्रदायों के लोग तुरंत मान गए और बोले, नौजवान दोस्त कबीर बहुत विनम्र हैं। मेरे ज्वाला संप्रदाय को कोई एतराज नहीं है। आज रात हम तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक हम नशे में धुत नहीं हो जाते। मेरे नीलकंठ संप्रदाय कैंशन स्कूल को भी कोई एतराज नहीं है। मेरे सूर्यगिरी संप्रदाय को भी कोई एतराज नहीं है। अंत में सूर्यगिरी संप्रदाय के प्रमुख ने भी अपना घमंड निगल लिया और बोले। और कोई चारा भी नहीं था। जब देवगिरी संप्रदाय ही कोई नाराजगी नहीं रख रहा था, तो उनके जैसे छोटे संप्रदाय को शिकायत करने की क्या जरूरत थी? इसके अलावा यह मामला मूल रूप से उनके खुद के लालच और बुरे इरादों के कारण ही शुरू हुआ था। वे खजाने हड़पने के लिए कबीर को मारना चाहते थे और बदले में उनके इतने सारे शिष्यों और बुजुर्गों को मार दिया गया। अब वे केवल चुपचाप इस नुकसान को स्वीकार कर सकते थे। इस तरह एक जानलेवा दुश्मनी जो मूल रूप से तुम मरो या मैं मरूं वाली स्थिति थी, एक दावत से तुरंत सुलझ गई। लेकिन अंततः ये बाबा भैरव नाम ही था जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। रात हुई और देवगिरी संप्रदाय ने सच में दावत की व्यवस्था की। कबीर वह लोकप्रिय हस्ती बन गया जिसे खुश करने के लिए सभी प्रमुख संप्रदाय आपस में होड़ कर रहे थे, और वह जहां भी जाता सब उसके साथ जाम टकराते। अचानक बाबा भैरव का शिष्य की पहचान मिल जाने के बाद वह स्वाभाविक रूप से भौकाल काटने के इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। शराब पीने का फायदा उठाते हुए उसने संप्रदाय प्रमुखों और बुजुर्गों के उस समूह के सामने खूब डींगें हाँकीं। उन दिनों की बात है, मुझे याद है एक बार जब मेरे गुरुजी मुझे प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए पहाड़ से नीचे ले गए थे, तो हम एक संप्रदाय से मिलने गए थे। उस संप्रदाय को बहुत अच्छी तरह पता था कि कैसे पेश आना है। जैसे ही हम मिले, उन्होंने तुरंत दैवीय और सांसारिक खजानों का एक ढेर पेश कर दिया, ये कहते हुए कि यह मेरे लिए एक स्वागत का तोहफा था। इसने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। बाद में उस संप्रदाय का दुश्मनों द्वारा शिकार किया गया, और चूंकि मैं बहुत वफादार और सच्चा इंसान हूँ, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और मदद करने के लिए अपने गुरुजी को साथ ले गया और अंततः उस संप्रदाय के सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया। ये सुनकर सभी सन्न रह गए, फिर तुरंत समझ गए कि उसके कहने का क्या मतलब है। यह
क्या इसका मतलब यह है कि हमें तोहफे देने चाहिए? ज्वाला संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी, तुरंत अपना शराब का प्याला उठाया और कहा, नौजवान दोस्त कबीर और वरिष्ठ भैरों की वीरता के साथ आप जहां भी जाते होंगे यकीनन मशहूर बड़ी हस्तियां होंगे। मैं सबसे पहले आपके साथ जाम टकराऊंगा। इसके अलावा यहाँ कुछ जादुई वस्तुएं, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, कृपया इन्हें मेरे स्वागत के तोहफे के रूप में स्वीकार करें। मुझे उम्मीद है कि नौजवान दोस्त कबीर इन्हें अपने स्तर से कम नहीं समझेंगे। नौजवान दोस्त कबीर, मैं भी नीलकंठ संप्रदाय की ओर से आपके साथ जाम टकराता हूँ। इसके अलावा कृपया इन कुछ जादुई पौधों, स्पिरिचुअल प्लांट्स को स्वीकार करें जो 800 साल पुराने हैं। टस्क, क्या कुछ मामूली जादुई पौधे ही तुम दे सकते हो? नौजवान दोस्त कबीर, मेरा अग्नि मेघ संप्रदाय फायर क्लाउड स्कूल आपको नवचक्र रक्त स्नान जादुई गोली 9 टर्न ब्लड बाथिंग मेडिसिनल पिल की एक बोतल भेंट करेगा। ये जादुई गोली शरीर को मजबूत करने और रक्त स्नान के लिए है। ये भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी के माध्यम से संतत्व सेंटहुड प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक दैवीय औषधि है। एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर बड़ी वीरता से कहा। सभी ने तुरंत एक गहरी सांस ली। यह अग्नि मेघ संप्रदाय तो बहुत ही बेरहम है। बाबा भैरव को खुश करने के लिए वे सच में इतने उदार हो रहे हैं। वे अभी अभी नवचक्र रक्त स्नान जादुई गोली की पूरी एक बोतल लेकर आए हैं। मैंने सुना है कि उनके पूरे संप्रदाय के पास केवल 3 ही बोतलें हैं। अरे बाप रे, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? कबीर ने एक शर्मीली मुस्कान ओढ़ी और मना करने का नाटक किया। नौजवान दोस्त कबीर, ये तो बहुत ज्यादा विनम्रता हो गई। अगर आप सच में मुझे दोस्त मानते हैं तो आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। अग्नि मेघ संप्रदाय के बुजुर्ग ने कबीर के हाथों में जादुई गोली की बोतल को सीधे थमाते हुए ये कहा, साथ ही एक ऐसा भाव भी बनाया जो कह रहा था कि अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आप मेरी इज्जत फेस नहीं कर रहे हैं। कबीर के पास बेमन से उस जादुई गोली को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेशक उसने अन्य संप्रदायों के तोहफे भी स्वीकार कर लिए। खाना खत्म होने तक उसने असल में अपना सिस्टम स्टोरेज स्पेस भर लिया था और उसने काफ़ी सारे भौकाल पॉइंट भी हासिल कर लिए थे। इस बीच देवगिरी संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के एक मंडप पवेलियन में एक शिष्य जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत को कुछ बता रहा था। ये सुनने के बाद बूढ़ी औरत की आंखें फटी रह गईं और वह अविश्वास में चीख पड़ी, तुमने क्या कहा? संप्रदाय गुरु ने न केवल उस छोटे जानवर से माफ़ी नहीं मंगवाई बल्कि उसे दावत की मेज़बानी करने और मेहमानों को दावत देने के लिए बाहरी संप्रदाय का मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान भी उधार दे दिया। ये व्यक्ति बुजुर्ग भवानी थी, तारा की गुरु। शायद इसलिए कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसके हाथ में चाय का प्याला क्रैक की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर गया क्योंकि उसने उसे ज़ोर से पटक दिया था। रिपोर्ट कर रहा हूँ बुजुर्ग भवानी, ये बिल्कुल सच है। देवगिरी संप्रदाय का शिष्य खौफ से पागल हो रहा था और कांपते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा था। बूढ़ी औरत का चेहरा पल भर में उदास हो गया और उसकी आंखों में बेरहमी की एक चमक दौड़ गई। ये छोकरा बहुत ही चालाक और दुष्ट है और इसने मेरी शिष्या के साथ छेड़खानी भी की है। मैं इसे इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। बूढ़ी औरत की नज़र अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठे शिष्य पर गई और उसने ठंडेपन से कहा, मेरा टोकन लो और चक्रव्यूह भेदक शटल ब्रेकिंग शटल निकालने के लिए आंतरिक संप्रदाय के खजाना घर ट्रेजर पवेलियन में जाओ। याद रखना, मैं नहीं चाहती कि संप्रदाय गुरु सहित किसी तीसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता चले। क्या तुम समझे? हाँ, ये शिष्य समझ गया। शिष्य ने बूढ़ी औरत का टोकन लिया और तुरंत खजाना घर की ओर भाग गया। बूढ़ी औरत ने दूर जाते हुए उस शिष्य को देखा, उसकी नज़रें धीरे धीरे दूरी पर टिक गईं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान छा गई। चूंकि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम छोटे जानवर, तो पहाड़ी गांव की उन चींटियों को तुम्हारे पापों की कीमत चुकाने दो। रात गहरी हो गई और कई घंटों के बाद कबीर द्वारा आयोजित दावत आखिरकार समाप्त हो गई। विभिन्न संप्रदायों के कई संप्रदाय प्रमुखों और बुजुर्गों ने जी भरकर शराब पी थी। जाने से पहले उन्होंने कबीर को खींचा भी और कहा कि उसे उनके साथ वापस जाकर शराब पीनी चाहिए। कबीर ने बेशक विनम्रता से मना कर दिया। पूरा दिन देवगिरी संप्रदाय में भौकाल काटने के बाद इस अंतिम दावत को मिलाकर उसने 200 से ज्यादा भौकाल पॉइंट कमा लिए थे, जो सबसे सस्ते मध्यस्तरीय मिट्य चक्रव्यूह के लिए अदला बदली करने के लिए काफ़ी था। सिस्टम इंटरफेस खोलने पर उसकी व्यक्तिगत जानकारी उसकी आंखों के सामने आ गई। होस्ट कबीर, स्तर नाभि चक्र निर्माण अवस्था लेवल 5 महारत, अनुभव पॉइंट 0/2 लाख, भौकाल पॉइंट 280 पॉइंट, तपस्या विद्या प्राचीन पंचतत्व विद्या मध्य स्तर, कौशल नौनाग आरोहण विद्या चरम सीमा 3000 विद्युत गति चरम सीमा, शास्त्र सोल्जर रहस्य प्रगति 0%, ज्वाला खंडन तरंग भक्षक दंड प्रगति 0%, षट चक्र शरीर रक्षक दंड प्रगति 0%। सार तपस्या विद्या 330 पॉइंट, पेशा कोई नहीं, दर्जा पूर्वी खंड के अग्नि राज्य का राजदामाद, उद्धरण चिन्ह,
अरे हाँ, मैं तो अपनी तपस्या विद्याओं की महारत बढ़ाना ही भूल गया था। कबीर द्वारा नई तपस्या विद्याओं के लिए अदला बदली करने के बाद उसने अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए प्रगति 0% पर ही थी। अब इसे देखकर उसे आखिरकार इसका एहसास हुआ। हालांकि उसके पास तपस्या विद्या सार के सिर्फ 300 से ज़्यादा पॉइंट ही बचे थे। उसे उन्हें कैसे बांटना चाहिए? पिछली 9 नाग आरोहण विद्या और 3000 विद्युत गति दोनों ही पृथ्वी स्तर अर्थ रैंक की तपस्या विद्याएं थीं। प्रत्येक तपस्या विद्या को चरम सीमा परफेक्शन तक पहुंचाने के लिए 100 तपस्या विद्या सार पॉइंट खर्च करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब उसके पास मौजूद शास्त्र रहस्य एक स्वर्ग स्तर हेवन रैंक की तपस्या विद्या थी। इसके साथ चरम सीमा तक पहुंचने के लिए तपस्या विद्या सार की खपत यकीनन 100 पॉइंट से कहीं ज़्यादा होगी। जो भी हो, चलो पहले 100 तपस्या विद्या सार पॉइंट का इस्तेमाल करके देखते हैं। कबीर ने कुछ पल सोचा और तुरंत सिस्टम को संचालित किया। सभी 100 तपस्या विद्या सार पॉइंट को शास्त्र रहस्य पर लगा दिया। डिंग, 100 तपस्या विद्या सार पॉइंट खर्च हुए। शास्त्र रहस्य सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गया। वर्तमान प्रगति 10%। सत्यानाश, कबीर लगभग उछल ही पड़ा। पूरे 100 तपस्या विद्या सार पॉइंट। एक पृथ्वी स्तर की तपस्या विद्या को सीधे चरम सीमा तक अपग्रेड किया जा सकता था, फिर भी एक स्वर्ग स्तर की तपस्या विद्या सिर्फ 10% ही बढ़ी। ये तो मेरी जान ही ले लेगा। नहीं नहीं, मैं इसे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। सिस्टम, बचे हुए 200 तपस्या विद्या सार पॉइंट को ज्वाला खंडन तरंग भक्षक दंड और षट चक्र शरीर रक्षक दंड में जोड़ दो। कबीर को लगा कि इस वक्त उसे सबसे ज्यादा हथियारों को नियंत्रित करने वाली इन तपस्या विद्याओं की जरूरत है, वरना उड़ने वाली तलवारों का इस्तेमाल करने वाले उन तपस्वियों से लड़ते समय उसे यकीनन नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरकार उसका भौतिक शरीर अभी भी अभेद्य अनवल्नरेबल होने से बहुत दूर था। डिंग, 100 तपस्या विद्या सार पॉइंट खर्च हुए। ज्वाला खंडन तरंग भक्षक दंड सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गया। वर्तमान प्रगति 100%। चरम सीमा पर तपस्या। डिंग, 100 तपस्या विद्या सार पॉइंट खर्च हुए। षटचक्र शरीर रक्षक दंड सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गया। वर्तमान प्रगति 100%। चरम सीमा पर तपस्या। ... लगातार 2 नोटिफिकेशन की आवाज़ों के बाद कबीर ने महसूस किया कि गर्मी की 2 लहरें अचानक उसके शरीर में दौड़ रही हैं, जो फिर उसके नाभि चक्र में बह गईं। उसने तुरंत महसूस किया कि उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब गांव वापस जाने का समय आ गया है। कबीर पूरी तरह से तरोताज़ा महसूस कर रहा था और जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक परछाई खड़ी है। वह व्यक्ति रात के अंधेरे में शांत खड़ा था और एक मतलब भरी नज़र से उसी की ओर देख रहा था। संप्रदाय गुरु राम, क्या आपने अभी तक आराम नहीं किया है? कबीर तुरंत मुस्कुराया, लेकिन उसे थोड़ा शक हुआ। ये संप्रदाय गुरु राम शायद यहाँ बाबा भैरव के मामलों के बारे में पूछने आया था। राम कुछ दूरी पर खड़े थे और उन्होंने कबीर को देखकर सिर हिलाया। फिर बिना किसी दिखाई देने वाली हलचल के उन्होंने बस पलक झपकाए और पल भर में कबीर के सामने आ गए, जिससे वह लगभग डर ही गया। सैकड़ों साल पहले मैं तुम्हारे गुरुजी से कुछ बार मिला था। मुझे आश्चर्य है कि अब वे कैसे हैं? राम ने एक सौम्य लहजे में पूछा। साफ तौर पर उन्होंने कबीर को बाबा भैरव का शिष्य मान लिया था। कबीर हंसा और बोला, वे बहुत अच्छे हैं। पिछले कुछ सालों से वे पूर्वी खंड में खा पी रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। ओह, क्या वे बूढ़े इंसान अभी अग्नि राज्य में हैं? राम की आंखें थोड़ी चमक उठीं। मुझे नहीं पता। उस बूढ़े इंसान की हरकतों का कोई अता पता नहीं होता। मुझे खुद नहीं पता कि वे अभी कहाँ हैं। हालांकि उन्होंने मुझे एक गुप्त तावीज़ सीक्रेट टैलिस्मन दिया है। जब भी मेरी जान खतरे में होगी वे तुरंत आ जाएंगे। क्या संप्रदाय गुरु राम इसे आजमाना चाहते हैं? कबीर ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछा। कथित गुप्त तावीज़, जाहिर है, सिर्फ कुछ बकवास थी जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में वेब नॉवेल पढ़ने के अनुभव के आधार पर बनाई थी। लेकिन राम ने साफ तौर पर इस पर विश्वास कर लिया। वह कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर हल्का सा सिर हिलाते हुए बोले, भूल जाओ। अगर हमारी किस्मत में होगा तो हम जरूर मिलेंगे। फिर उन्होंने कबीर की ओर देखा और सौम्यता से कहा, अब से तुम देवगिरी संप्रदाय में रह सकते हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस पूछ लेना। जहाँ तक पहाड़ी गांव की बात है, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी उन्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं संप्रदाय गुरु राम को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ सामान पैक करने के लिए अभी वापस जाना होगा। कबीर ने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराया। राम ने सिर हिलाया। हम जाओ। कबीर ने औपचारिकताओं पर और कोई सांस बर्बाद नहीं की। उसने 3000 विद्युत गति को सक्रिय किया और उसके पैरों के नीचे बिजली की चमक के साथ वह तुरंत पहाड़ से नीचे की ओर तेजी से बढ़ गया। राम का रवैया यकीनन एक अच्छी बात थी, लेकिन छिपा हुआ खतरा अभी भी बहुत बड़ा था। अगर किसी दिन उसकी पहचान उजागर हो गई तो यह एक आपदा होगी। लेकिन कबीर अपने कौशल स्किल्स के कारण निडर था।
चूंकि राम ने उसे देवगिरी संप्रदाय में रहने के लिए आमंत्रित किया था तो उसने स्वाभाविक रूप से इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। पिछली बार उसने केवल देवगिरी संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के खजाना घर से चोरी की थी। अगर कोई बाहरी संप्रदाय था तो यकीनन एक आंतरिक संप्रदाय भी होगा जिसमें पक्का और भी ज्यादा धांसू तपस्या विद्याएं होंगी। जब समय आएगा तो वह उन्हें चुरा सकता है और एक बहुत बड़ा फायदा कमाने के लिए उन्हें सिस्टम में रिसाइकल कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले कबीर जानता था कि उसे पहले पहाड़ी गांव लौटना होगा। हालांकि राम ने अभी अभी गारंटी दी थी कि कोई भी पहाड़ी गांव को नहीं छुएगा, फिर भी उसे गांव की सुरक्षा के लिए जल्दी से एक मध्यस्तरीय मिट्टी चक्रव्यूह के लिए अदला बदली करनी होगी। यह इसलिए था ताकि भविष्य में अगर उसके राज खुल जाएं तो ग्रामीण इसमें न फंसें। हालांकि जैसे ही वह पहाड़ी गांव की ओर बढ़ रहा था उसे अचानक अपनी छाती में जकड़न और एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। ये बिना किसी चेतावनी के था, एक ऐसा एहसास कि कुछ बुरा हुआ है। उसने भौहें सिकोड़ी। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, मुझे जहर दिया गया है। उस बूढ़ी लोमड़ी राम ने दावत में खाने और शराब में पक्का जहर मिला दिया होगा। सिस्टम, जल्दी से मेरे शरीर की जांच करो और देखो कि मुझे किस तरह का जहर दिया गया है। डिंग। होस्ट कबीर की शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी है, खून और ऊर्जा भरपूर हैं और जहर का कोई निशान नहीं है। जहर नहीं है। कबीर सन रह गया। अगर उसे जहर नहीं दिया गया था तो वह इतना बेचैन क्यों महसूस कर रहा था। छोड़ो, मैं पहले पहाड़ी गांव ही वापस चलता हूँ। कल कोमल ने मुझसे कुछ रेशम और कपड़ा वापस लाने को कहा था, ये कहते हुए कि वह मेरे लिए कपड़े बनाना चाहती है। हाँ, वो लड़की शायद अब तक बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। कबीर ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, अपने दिल की उस थोड़ी सी झुंझलाहट को दूर किया और पहाड़ी गांव की ओर अपनी रफ्तार बढ़ा दी। इस बीच एक परछाई देवगिरी संप्रदाय के ऊपर से आसमान में गुजरी जो एक मंडप की ओर तेजी से बढ़ रही थी। जमीन पर उतरते ही वह व्यक्ति लड़खड़ाया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। बुजुर्ग भवानी। बूढ़ी औरत का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। उसने अपने दांत पीसे और कहा, सत्यानाश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस छोटे जानवर द्वारा बिछाया गया चक्रव्यूह इतना ताकतवर होगा। इस बार न केवल चक्रव्यूह भेदक शटल फॉर्मेशन ब्रेकिंग शटल नष्ट हो गया, बल्कि मैं, ये बुजुर्ग भी गंभीर रूप से घायल हो गई हूँ। ये कहने के बाद उसने देवगिरी संप्रदाय के कई शिष्यों की ओर देखा और ठंडेपन से पूछा, क्या वह छोटा जानवर अभी भी देवगिरी संप्रदाय में है? बुजुर्ग भवानी को रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने अभी उसे पहाड़ से नीचे जाते देखा है। वह वापस चला गया है। ही, बहुत बढ़िया, उसे जाने दो और मेरे द्वारा उसके लिए छोड़े गए शानदार तोहफे को देखने दो और देखते हैं कि वह मेरा क्या कर सकता है। बूढ़ी औरत ने ताना मारा। देवगिरी संप्रदाय के शिष्यों के सहारे वह किसी तरह खड़ी हुई और मंडप के अंदर चली गई। इस समय पहाड़ी गांव आग की लपटों में घिरा हुआ था। अनगिनत ग्रामीण खून से लथपथ पड़े थे और कुछ तो उस भयंकर आग में जलकर कोयले में बदल चुके थे। गांव में कत्लेआम और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। ग्रामीण चाहे कितना भी रोएं और घुटनों के बल बैठकर मिन्नतें करें, वो दर्जन भर तपस्वी बिल्कुल भी नहीं पसीजे। वे अपनी उड़ने वाली तलवारें फ्लाइंग सॉर्ड्स ऊंची किए हुए थे, तपस्या विद्याओं का मंत्रोच्चार कर रहे थे और खौफनाक मुस्कान के साथ ग्रामीणों पर वार कर रहे थे। तभी देवगिरी संप्रदाय के लंबे चोगे पहने कई और लोग वहां से गुजरे। सबसे आगे चल रहे व्यक्ति का चेहरा काफी जाना पहचाना था, वह तारा थी। वह देवगिरी संप्रदाय के कई शिष्यों के साथ वहां से गुजर रही थी जब उसने ये नज़ारा देखा और तुरंत दौड़ पड़ी। रुको, तुम लोग कौन हो? यहाँ आम लोगों का कत्लेआम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी हंसने की आवाज़। यिंगबुई संप्रदाय यिंगी सेक्ट यहाँ अपना काम निपटा रहा है। जिन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए। बदतमीज, ये जगह हमारे देवगिरी संप्रदाय का इलाका है। तुम यिंगबुई संप्रदाय के लोग सच में बहुत निडर हो। तो क्या हुआ अगर ये देवगिरी संप्रदाय है? अगर तुम लोग रास्ते से नहीं हटे तो हमारी तलवारों और चाकुओं को बेरहम होने का दोष मत देना। तो चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तारा और बाकी लोगों के चेहरे ठंडे पड़ गए और वे सीधे यिंगबुई संप्रदाय के लोगों पर टूट पड़े। वूश। इस बीच धूप अंधेरी रात के आसमान के नीचे सामने से आ रही ठंडी हवा कबीर की आस्तीनों को जोर से फड़फड़ा रही थी। वह पहाड़ी गांव के जितना करीब पहुंच रहा था उसके दिल की बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। आखिर हो क्या रहा था? कबीर ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। उसके दौड़ने की रफ्तार पहले ही अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। अंत में एक बड़े पहाड़ को पार करने के बाद पहाड़ी गांव लगभग सामने ही था। हालांकि अगले ही पल जब खून और आग के समुद्र में डूबे पहाड़ी गांव का तबाह नज़ारा उसकी आंखों के सामने आया तो कबीर को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या उसके सामने मौजूद ये जीता जागता नर्क सच में उसका प्यारा, दुलारा और सीधा सादा पहाड़ी गांव हो सकता है? गुस्से से उसकी आंखें लगभग फटने को थीं। कबीर के दिल का गुस्सा और पागलपन अब और नहीं दबाया जा सकता था और वह वहीं जोर से दहाड़ा। नहीं,
किसी पागल इंसान की तरह वह दहाड़ता हुआ पहाड़ से नीचे दौड़ा। गांव के प्रवेश द्वार पर एक तपस्वी एक छोटी सी परछाई का पीछा कर रहा था। वह असल में कोमल थी। अचानक एक धम्म की आवाज़ के साथ वह घबराहट में ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसके छोटे से चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसके मोतियों जैसे दांत उसके निचले होंठ को कसकर काट रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह जमीन से उठ पाती, उसके पीछे अचानक रोशनी की एक किरण प्रकट हुई और सीधे उसके शरीर को चीरती हुई आर पार हो गई। वूश! उड़ने वाली तलवार उसके शरीर से बाहर निकली और खून कोमल के शरीर के साथ ही जमीन पर गिरा। इस पल ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। कुछ ही दूरी पर कबीर का दिमाग अचानक सुन्न हो गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और अपना मुंह खोल लिया। वह उस नज़ारे पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था जो वह देख रहा था। रुको! तारा और बाकी लोग भी इत्तेफाक से गांव से बाहर भागे थे। ये देखकर उन्होंने तुरंत यिंगबुई संप्रदाय के उस शिष्य पर हमला कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यिंगबुई संप्रदाय के शिष्यों ने ग्रामीणों का कत्लेआम खत्म कर दिया था और वे लड़ने के लिए नहीं रुके। वे एक के बाद एक अपनी उड़ने वाली तलवारों पर सवार होकर भागने लगे। इस समय कबीर आखिरकार पहाड़ से नीचे पहुंचा। उसकी पागल आंखों में खून उतर आया था, मानो उस पर किसी शैतान का साया पड़ गया हो, और वह बार बार चीख रहा था, नहीं नहीं नहीं, ये तुम हो, तुम थर की चोर। कबीर को देखकर तारा चौंक गई। कबीर ने किसी की परवाह नहीं की और पागलों की तरह कोमल की ओर दौड़ा। कोमल, कोमल उठो, मैं वापस आ गया हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें अभी बचाता हूँ। वह कोमल के पास पहुंचा, उसे अपनी बाहों में खींच लिया और साथ ही इलाज की दवा ढूंढने के लिए सिस्टम इंटरफेस भी खोल लिया। कोमल ने अपनी आंखें खोलने की जद्दोजहद की। जब उसने कबीर को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कबीर, कबीर भैया, आप आखिरकार वापस आ ही गए। मैं वापस आ गया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं मरने लायक हूँ, मैं बहुत देर से वापस आया। कबीर की आंखों से आंसू छलकने लगे। 2 जिंदगियां जीने के बावजूद वह बहुत बहुत लंबे समय से नहीं रोया था, लेकिन अब उसके आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। सिस्टम, जल्दी मेरे लिए कुछ दवा की अदला बदली करो। किसी भी कीमत पर कोमल को बचाओ। कबीर ने सिस्टम पर पागलों की तरह चिल्लाया। डिंग! सिस्टम की रैंक कम होने के कारण इस सिस्टम के सभी आइटम और फंक्शन का इस्तेमाल दूसरों के लिए नहीं किया जा सकता है। सिस्टम का ठंडा जवाब कबीर के सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी डाले जाने जैसा था। क्या रैंक कम होने का क्या मतलब है? मुझे अभी किसी को बचाना है, किसी को बचाना है। कबीर को अचानक लगा जैसे दुनिया घूम रही है, मानो आसमान गिर रहा हो। उसने पहले कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि अपनी पिछली जिंदगी में कार एक्सीडेंट में मरने से पहले भी नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कबीर भैया। शायद कोमल की किस्मत में यही लिखा था। लेकिन मरने से पहले कबीर भैया को दोबारा देख पाना, कोमल को अब कोई पछतावा नहीं है। इस समय कोमल मुस्कुराई और धीरे से अपना हाथ उठाया। मानो जीवन भर की ताकत इकट्ठा करते हुए उसने आखिरकार अपना छोटा सा हाथ कबीर के गाल पर रखा और एक बहुत ही धीमी सांस के साथ कहा, कबीर भैया, रोइए मत, आपका चेहरा कितना गोरा है, कितना अच्छा है। कबीर भैया, कोमल असल में आपको हमेशा बताना चाहती थी कि वह आपको पसंद करती है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती है। कबीर भैया, कोमल जानती है कि वह आपके लायक नहीं है, लेकिन अगर मैंने अभी नहीं कहा तो मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। कबीर भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोमल ने आपके लिए नए कपड़े बनाने का वादा किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कबीर भैया, कोमल के मरने के बाद क्या आप कोमल को याद रखेंगे? कोमल की जिंदगी के सबसे खुशी के दिन वो थे जो उसने कबीर भैया के साथ बिताए। धम्म! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, कोमल का हाथ कबीर के गाल से खिसक गया। उसकी प्यारी आंखों की चमक हमेशा के लिए खो गई और कबीर के सामने वे धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी आंख के कोने पर आंसू की एक हल्की चमकती हुई लकीर देखी जा सकती थी। नहीं, कोमल की सरल, साफ और जीवंत आंखों की चमक को पूरी तरह से खोते देखकर कबीर ने उसे पकड़ लिया और आसमान की ओर एक दर्दनाक दहाड़ मारी। फिर उसने एक पागल इंसान की तरह कोमल के शव को लगातार झकझोरते हुए चिल्लाया, कोमल, तुम सो नहीं सकती, उठो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें उड़ने वाली तलवार पर ले जाऊंगा, हर जगह घुमाने ले जाऊंगा, बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा और मुझे अभी भी तुम्हारे द्वारा बनाए गए नए कपड़े पहनने हैं। कबीर का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह भारी आवाज में दहाड़ रहा था। लेकिन उसकी बाहों में कोमल हमेशा की नींद सो चुकी थी, अब वह उसकी पुकार नहीं सुन सकती थी। उसके दिमाग में कोमल की प्यारी मुस्कान, उसका छरहरा बदन और वह स्वाभाविक पवित्र आवाज़ जो चांदी की घंटियों जैसी लगती थी, पिछले कुछ दिनों से कबीर के कानों में गूंज रही थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो ये कल की ही बात हो। पास में तारा और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि वे तपस्या कल्टिवेशन करते थे, लेकिन उनमें मरे हुए को वापस जिंदा करने की क्षमता नहीं थी।
अरे ठरकी चोर, मरे हुए वापस जिंदा नहीं हो सकते, इसलिए अपने दुख पर काबू रखो। इसके अलावा जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत जिंदगी के नियम हैं। वह सिर्फ एक नश्वर मॉर्टल गांव की लड़की थी, तुम्हें इतना दुखी क्यों होना चाहिए? हालांकि निश्चिंत रहो, पहाड़ी गांव देवगिरी संप्रदाय का इलाका है। एक बार जब मैं अपने गुरु को इसकी सूचना दूंगी तो हम पक्का यिंगुई संप्रदाय से न्याय मांगेंगे। तारा कबीर के पीछे आए और बोली। कबीर जमीन पर चुपचाप बैठा रहा, कोमल को कसकर पकड़े हुए। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं, उसका शरीर लगातार कांप रहा था और उसकी गर्दन की नसें साफ तौर पर उभरी हुई देखी जा सकती थीं। अगले ही पल, पफ, कबीर की छाती को झटका लगा और उसने अचानक खून की एक उल्टी की। तारा और देवगिरी संप्रदाय के कई शिष्यों के चेहरे तुरंत बदल गए। यह दिल का खून, हार्ट वेसल ब्लड है। इस आदमी की भावनाएं सच में इतनी गहरी हैं कि उसने अपने दिल का खून भी थूक दिया। यह मरी हुई लड़की पक्का इसका सच्चा प्यार रही होगी। आह, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर कौन इस दर्द को सह सकता है? सभी ने एक के बाद एक अपना सिर हिलाया और आहें भरीं। तारा भी बहुत हैरान थी। उसने कबीर को खाली नज़रों से घूरा, ये सोचते हुए कि क्या ये वही घिनौना ठरकी चोर है जो पहले था। वह पूरी तरह से एक अलग इंसान क्यों लग रहा था? ... थोड़ी देर बाद कबीर आखिरकार हिला। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और ठंडेपन से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें जमा देने वाली ठंडक और बुरी आभा, ईवल चीख से भरी हुई थीं। ये देखकर तारा और देवगिरी संप्रदाय के शिष्य सहम गए और खुद को कुछ कदम पीछे हटने से नहीं रोक पाए, यहाँ तक कि उनके चेहरे भी थोड़े पीले पड़ गए। जबरदस्त जानलेवा इरादा, किलिंग इंटेंट। इस आदमी का जानलेवा इरादा बहुत खौफनाक है। तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस मदद के लिए यहाँ से गुजर रहे थे। देवगिरी संप्रदाय का एक शिष्य खौफजदा था, ये सोचकर कि कबीर उन पर हमला करना चाहता है, और उसने तुरंत घबराकर सफाई दी। कबीर ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने शांति से कोमल के शरीर को पकड़ा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उनकी घबराई हुई नज़रों के बीच कबीर कोमल के कान के पास झुका और धीरे से बोला, कोमल, मैं तुम्हें लोगों को मारने ले जा रहा हूँ। यह इंसान सच में बहुत खौफनाक है। कबीर को जाते हुए देखकर देवगिरी संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली, और तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। हालांकि उसकी चाल ढाल से लगता है कि वह यिंगुई संप्रदाय, यिंगी सेक्ट से पंगा लेने जा रहा है। यह मुमकिन नहीं है। यिंगुई संप्रदाय में बहुत सारे लोग हैं और उनका संप्रदाय गुरु भी नवजात आत्मा अवस्था, नासेंट सोल स्टेज का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर वह अकेला जाता है तो क्या ये खुद अपनी मौत को बुलावा देना नहीं है? यिंगुई संप्रदाय के लोग सच में बहुत बेरहम हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तारा टैंग ज़ुरू ने कबीर की धुंधली पड़ती परछाई को देखा, अपना निचला होंठ काटा और कहा, चलो जल्दी से देवगिरी संप्रदाय वापस चलते हैं और इस मामले की सूचना देते हैं। देवगिरी संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने सिर हिलाया, फिर वे अपनी उड़ने वाली तलवारों पर सवार हुए और देवगिरी संप्रदाय की ओर तेजी से बढ़ गए। ... इस बीच धूप अंधेरी और बर्फीली रात के आसमान के नीचे कबीर कोमल के शव को कसकर पकड़े हुए बिना किसी भाव के आगे उड़ता रहा। उसके विचार लगातार सिस्टम के साथ बातचीत कर रहे थे, कोमल को बचाने का रास्ता खोज रहे थे। डिंग, गणना कैलकुलेशन पूरी हुई। वर्तमान सिस्टम की सिस्टम रैंक कम होने के कारण पुनर्जीवित करने रेजरेक्शन का तरीका नहीं खोजा जा सकता। ये सुझाव दिया जाता है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा की रक्षा के लिए होस्ट आत्मा संग्रह मीनार, सोल गैदरिंग टावर की अदला बदली रिडीम करे। अंततः सिस्टम ने अपना जवाब दिया, रैंक कम है। अगर मैं सिस्टम की रैंक बढ़ा दूं तो क्या मैं उसे पुनर्जीवित करने का रास्ता खोज पाऊंगा? कबीर को लगा जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। हाँ ठीक है, बताओ मैं सिस्टम की रैंक कैसे बढ़ा सकता हूँ? कबीर को आखिरकार अपने दिल में राहत का एहसास हुआ। जब तक कोमल को पुनर्जीवित किया जा सकता था वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। जब तक होस्ट की अवस्था रेल्म स्वर्ण चक्र अवस्था की चरम सीमा गोल्डन को स्टेज परफेक्शन तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इस सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। चूंकि होस्ट ने सिस्टम को कभी अपडेट नहीं किया है, इसलिए पहला अपग्रेड मुफ्त होगा। स्वर्ण चक्र अवस्था की चरम सीमा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सच में बहुत सिस्टम जैसा है। कबीर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वह यिंगुई संप्रदाय से बदला लेने जा रहा था, इसलिए इस बार वह जिन लोगों को मारेगा वे अपग्रेड के लिए अनुभव पॉइंट, एक्सपीरियंस पॉइंट्स के रूप में काम आएंगे। डिंग, पता चला है कि होस्ट कबीर के पास मौजूद मृत व्यक्ति की बची हुई आत्मा रेमनेंट सोल गायब होने वाली है। ये सुझाव दिया जाता है कि तुरंत आत्मा संग्रह मीनार की अदला बदली की जाए। इसी समय सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से बजा।
कबीर के चेहरे के भाव बदल गए और वह जल्दी से चिल्लाया, जल्दी करो, आत्मा संग्रह मीनार की अदला बदली करो। डिंग, 100 भौकाल पॉइंट खर्च हुए। आत्मा संग्रह मीनार सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली गई है। इसका इस्तेमाल करें। ध्यान दें, इस आत्मा संग्रह मीनार में केवल एक ही आत्मा समा सकती है। इस्तेमाल करो, कोमल की आत्मा को इकट्ठा करो। डिंग, आत्मा सफलतापूर्वक इकट्ठा कर ली गई। मरे हुए व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। ये सुझाव दिया जाता है कि होस्ट मरे हुए व्यक्ति के भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी को जल्द से जल्द दफना दे। जब भविष्य में पुनर्जीवित करने का कोई तरीका मिल जाएगा तो मरे हुए व्यक्ति के लिए एक नया भौतिक शरीर बनाया जा सकता है। सिस्टम ने सलाह दी। कबीर की आंखें थोड़ी ठंडी पड़ गईं। शांति के लिए दफनाना, ये तो ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले यिंगुई संप्रदाय के उन कचरा लोगों को मेरी कोमल और पहाड़ी गांव के ग्रामीणों के लिए बलि चढ़ाने दो। स्वूश, आसमान में बिजली कौंधी और कबीर उसी दिशा में भागा जहां यिंगुई संप्रदाय के शिष्य पहले भागे थे। कुछ ही देर में उसने आखिरकार आगे दर्जनों परछाइयों को देखा। ये यिंगुई संप्रदाय के शिष्यों का वही समूह था। चलो तुम लोगों से ही शुरुआत करते हैं, कबीर ने ताना मारा और 3000 विद्युत गति 3000 लाइटनिंग मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया, पल भर में वहां पहुंचते हुए। हंगामा सुनकर यिंगुई संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने अचानक अपने सिर घुमाए और उनके चेहरे के भाव बदल गए। ये ठीक नहीं है, वह इंसान हमारे पीछे आ गया है। जल्दी से पीछे हटो, उससे मत लड़ो। जब तक हम संप्रदाय में वापस पहुंच जाएंगे वह हमारा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। दर्जनों लोग मुड़े और भागने लगे। कबीर ने सीधे सिस्टम का स्टोरेज खोला, आत्मा संग्रह मीनार निकाली, उसे अपनी छाती पर पहना और एक हाथ से कोमल के शव को पकड़ते हुए फुसफुसाया, कोमल, ध्यान से देखना। अब मैं इन लोगों को नर्क में भेजूंगा ताकि ये हमारे गांव वालों के साथ दफन हो सकें। इतना कहने के बाद उसके पैरों के नीचे बिजली कौंधी, उसका शरीर झिलमिलाया और उसने जल्दी से यिंगुई संप्रदाय के एक शिष्य को पकड़ लिया। उसके बाद उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक नाग जैसी गर्जना के साथ कबीर तुरंत 9 नाग आरोहण विद्या ड्रैगन सोरिंग 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की स्थिति में आ गया। पफ, एक दबी हुई आवाज के साथ उसकी मुट्ठी सीधे यिंगुई संप्रदाय के उस शिष्य की छाती के आर पार हो गई। डिंग, नाभि चक्र निर्माण अवस्था का फॉर्मेशन स्टेज के तपस्वी को मारने पर होस्ट कबीर को बधाई, 10,000 अनुभव पॉइंट मिले। यिंगुई संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने सिर घुमाकर यह नज़ारा देखा और डर के मारे मौके पर ही लगभग पागल हो गए और अपनी उड़ने वाली तलवारों फ्लाइंग सॉर्ड्स पर सवार होकर पागलों की तरह आगे भागने लगे। लेकिन उनकी गति कबीर के सामने कुछ भी नहीं थी। जल्द ही एक और व्यक्ति को पकड़ लिया गया और वह कबीर की मुट्ठी के नीचे बुरी तरह मारा गया। उसी समय कबीर के दिमाग में सिस्टम के इनाम के नोटिफिकेशन गूंजते रहे। उसने उन्हें अनसुना कर दिया। 3000 विद्युत गति को उसकी चरम सीमा तक इस्तेमाल करते हुए पीछे से यिंगुई संप्रदाय के शिष्यों की जान लगातार लेता रहा। कुछ पल बाद दर्जनों यिंगुई संप्रदाय के शिष्यों में से सिर्फ 3 ही बचे थे और वे यिंगुई संप्रदाय के मुख्य द्वार के बाहर सफलतापूर्वक भागने में कामयाब हो गए थे। संप्रदाय गुरु, हमें बचाए! वे तीनों शिष्य चीखते हुए, लड़खड़ाते और रेंगते हुए पहाड़ के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। कबीर बिना किसी भाव के हवा से उतरा और सीधे उनमें से एक के सिर पर पैर रख दिया। क्रैक, उस व्यक्ति की खोपड़ी तुरंत चकनाचूर हो गई और दिमाग और खून चारों ओर जमीन पर बिखर गया। बाकी दोनों पूरी तरह से डर के मारे सुन्न थे। वे यिंगुई संप्रदाय के होने का दावा करते थे, जो एक शैतानी संप्रदाय डेमोनिक सेक्ट था और अपने कपटी और बेरहम तौर तरीकों के लिए जाने जाते थे। लेकिन जो इंसान अब उनका पीछा कर रहा था वह शैतानी संप्रदाय से भी ज्यादा खौफनाक था। वह बस एक खौफनाक शैतान था। बदतमीज, मेरी यिंगुई संप्रदाय के बाहर मेरे संप्रदाय के शिष्यों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जिंदगी से ऊब गए हो? इस समय यिंगुई संप्रदाय के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई जिसने चारों ओर को हिलाकर रख दिया। यिंगुई संप्रदाय के 2 शिष्यों ने तुरंत ऐसे बर्ताव किया मानो उन्हें जीवनदान मिल गया हो। रोते और गिड़गिड़ाते हुए बोले, संप्रदाय गुरु, हमें जल्दी से बचाए। बाकी सभी साथी शिष्यों को इस इंसान ने मार डाला है। जैसे ही बात खत्म हुई यिंगुई संप्रदाय से लोगों की एक बड़ी भीड़ बाहर आई। वे सभी यिंगुई संप्रदाय के शिष्य थे और उन्होंने तुरंत कबीर को घेर लिया। इस बीच यिंगुई संप्रदाय से काली हवा का एक झोंका आया, जिसके बाद एक शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ और आसमान में काले चोगे पहने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। ये यिंगुई संप्रदाय का गुरु था। उसकी धुंधली बूढ़ी आंखों ने नीचे कबीर को उदास होकर देखा और उसने एक गहरी आवाज में कहा, नौजवान, अब समय आ गया है कि जब तक तुम फायदे में हो तब तक पीछे हट जाओ। कबीर ने ताना मारा, जब तक मैं फायदे में हूं तब तक पीछे हट जाऊं? ही बिल्कुल, जब मैं यिंगुई संप्रदाय को पैरों तले रौंदकर खंडहर बना दूंगा तब मैं पीछे हट जाऊंगा। वहां मौजूद यिंगुई संप्रदाय के सभी शिष्य तुरंत गुस्से से भर गए। बेवकूफ इंसान, सिर्फ अपने बलबूते पर तुम मेरे यिंगुई संप्रदाय को पैरों तले रौंदना चाहते हो। दिन में सपने देख रहा है, दफा हो जा।
यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा गुरु बाबा भैरव डू इंजूर्ड है तो हम तुमसे डर जाएंगे। हमारा यिंगुई संप्रदाय हमेशा से निडर रहा है। कौन बाबा भैरव? मैंने तो कभी उसका नाम भी नहीं सुना है। सिर्फ इसलिए कि दूसरे डरते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी डरेंगे। हाँ, और तुम तो यहाँ एक लाश भी लेकर आए हो। क्या क्या तुम इस लाश का इस्तेमाल हमें डराने के लिए करना चाहते हो? अरे, इस लाश की शक्ल तो देखो, ये काफ़ी खूबसूरत है। सदियों में एक बार दिखने वाला नज़ारा। सच में बहुत अफसोस की बात है कि यह मर चुकी है। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि इसे मरे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मुझे इसे आजमाने में कोई एतराज नहीं होगा। सोचने वाली बात है, मैंने कभी किसी लाश के साथ सच में कोशिश नहीं की है। ... गंदे शब्दों की इस बौछार ने कबीर के चेहरे को तुरंत उदास कर दिया। मेरा अपमान करना तो ठीक है, लेकिन उसका अपमान करने के लिए तुम सबको मरना होगा। बूम! पल भर में कबीर के हाथ में एक विशाल स्याही के रंग का भारी दंड हैवी रूलर प्रकट हो गया। यिंगुई संप्रदाय के शिष्यों का वह समूह अभी भी जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि स्याही के रंग के भारी दंड की अनगिनत धुंधली छवियां फैंटम इमेजेस उन्हें घेर रही हैं। सबके चेहरों की मुस्कान तुरंत जम गई। क्या हो रहा है? सिर में सिहरन पैदा करने वाला ये डर कैसा है? इससे पहले कि वे कुछ भी कर पाते, स्याही के रंग के भारी दंड की वे अनगिनत धुंधली छवियां अचानक एक विशाल शक्ति से भर गईं और वे भयंकर रूप से नीचे की ओर आ गिरीं। बैंग बैंग बैंग! एक के बाद एक कई दबी हुई आवाजें आईं। एक दर्जन से ज्यादा यिंगुई संप्रदाय के शिष्यों के भौतिक शरीर मौके पर ही फट गए और खून की धुंध के बादलों में बदल गए। बदतमीज, तुरंत रुक जाओ! हवा में तैर रहे काले चोगे वाले बूढ़े आदमी को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वह जोर से चिल्लाया। उसी समय उसने अपना हाथ लहराया और एक बहुत बड़ी आभा और छोड़ी जो सीधा कबीर से जा टकराए। 9 नाग आरोहण विद्या, सभी 9 रूप सक्रिय एक्टिवेटेड। रार! कबीर ने तुरंत 9 नाग आरोहण विद्या के 9वें रूप को सक्रिय कर दिया। उसकी ताकत बढ़ गई, जिससे वह नवजात आत्मा अवस्था नैसेंट सोल स्टेज के इस बूढ़े आदमी की आभा का डटकर सामना कर सका। आज तुम सबको मरना होगा! वह ठंडेपन से चिल्लाया। उसकी आवाज़ किसी गूंजते हुए घंटे की तरह थी, जो बादलों को चीर रही थी और पत्थरों को तोड़ रही थी। 3000 विद्युत गति से बिजली की बड़ी बड़ी लकीरें छोड़ते हुए कबीर ने एक हाथ में कोमल को उठाया और दूसरे हाथ में उस भारी दंड को कसकर पकड़ा और किसी अजीब से भूत की तरह भीड़ में घुस गया। इस तरह की रहस्यमयी गतिविधियों के साथ और षटचक्र शरीर रक्षक दंड 6 हार्मनीज बॉडी एवेजन रूलर को मिलाकर उसकी लड़ने की ताकत हैरान कर देने वाली थी। ये बहुत ही आक्रामक थी, जिसमें हमला और बचाव दोनों शामिल थे और कोई भी उसके पास नहीं फटक सकता था। यिंगुई संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों ने बचाव के लिए अपनी उड़ने वाली तलवारें उठाईं, लेकिन सब बेकार था। वे सीधे उस भारी दंड की खौफनाक ताकत की चपेट में आ गए, उनका मांस और हड्डियां कुचल गईं और वे मौके पर ही मरकर अनुभव पॉइंट एक्सपीरियंस पॉइंट्स के ढेर में बदल गए। इस समय यिंगुई संप्रदाय के सभी शिष्य डर के साए में थे। उनके होश उड़ चुके थे और उन्हें आखिरकार समझ आ गया था कि उनके सामने खड़ा इंसान कितना खौफनाक था। हवा में तैर रहा काले चोगे वाला बूढ़ा आदमी भी हिल गया था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसे अपने सामने खड़े उस नौजवान का फिर से मूल्यांकन करना पड़ा, जो सिर्फ नाभि चक्र निर्माण अवस्था में था। बाबा भैरव का क्या कमाल का शिष्य है! चूंकि तुम मौत को बुलावा दे रहे हो तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। काले चोगे वाले बूढ़े आदमी ने आखिरकार अपना दांव चला। उसने अपने हाथ जोर से जोड़े कई तपस्या विद्याओं का निर्माण किया। बहुत बड़ी वास्तविक मूल ऊर्जा ट्रू एसेंस पावर उसके पीछे इकट्ठी हुई, जो काले रंग की आग की बड़ी बड़ी लपटों में बदल गई। ब्लैक ड्रैगन ब्लेजिंग फ्लेम, फट जा! बूढ़े आदमी ने एक गहरी आवाज में चिल्लाया और शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा जानलेवा दांव चल दिया। ये काले चोगे वाले बूढ़े आदमी के मशहूर और खास कौशलों में से एक था और इसकी शक्ति बहुत ही हैरान करने वाली थी। ये देखकर यिंगुई संप्रदाय के शिष्यों की आंखों में फिर से उम्मीद जाग उठी और वे चिल्लाने लगे, संप्रदाय गुरु की महिमा 1000 पीढ़ियों तक बनी रहे, वे ही सर्वोच्च हैं। एक बार जब ब्लैक ड्रैगन ब्लेजिंग फ्लेम बाहर आ गया तो वह छोकरा यकीनन आत्मा के उड़ जाने और आत्मा के बिखर जाने, सोल फ्लाइंग अवे एंड स्पिरिट स्कैटरिंग का शिकार होगा। हम बच गए। छोकरे, तू खत्म हो गया। यह मत सोचना कि सिर्फ कुछ अजीबोगरीब विद्याएं सीखकर तू अजेय हो गया है। हमारे यिंगुई संप्रदाय में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की है, हम पक्का तुझे जिंदगी भर के लिए पछताने पर मजबूर कर देंगे। बूम! काली आग आसमान में फैल गई, जिससे लगभग पूरा आसमान ढक गया और रात और भी ज्यादा खौफनाक हो गई। काली आग लगातार आपस में गुंथ रही थी, पल भर में एक पानी के ड्रैगन फ्लड ड्रैगन का रूप ले रही थी और एक बहुत बड़े जानलेवा इरादे के साथ वह पल भर में कबीर की ओर झपटी। कबीर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसने ठंडी फुफकार छोड़ी, ब्लैक ड्रैगन ब्लेजिंग फ्लेम, है ना? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली काटना क्या होता है। इतना कहने के बाद उसने अपने शरीर के भीतर की वास्तविक मूल ऊर्जा को इकट्ठा किया।
भारी दंड को पकड़े हुए हाथ की नसें अचानक उभर आईं और वह एक गहरी आवाज में चिल्लाया, ज्वाला खंडन तरंग भक्षक दंड फ्लेम स्प्लिटिंग वेव डिवॉरिंग रूलर। गड़गड़ाहट। धरती अचानक जोर से कांप उठी। कबीर ने अपना हाथ ऊंचा उठाया, उस विशाल भारी दंड को पकड़े हुए, मानो वह लाखों जिन वजन मापने की इकाई का वजन खींच रहा हो, और एक बूम की आवाज के साथ उसे काले आग के ड्रैगन की ओर काट दिया। काला आग का ड्रैगन दहाड़ता हुआ आया, लेकिन इससे पहले कि वह कबीर तक पहुंच पाता, ड्रैगन का पूरा सिर अचानक एक अनदेखी ताकत से कटकर खुल गया। मूल रूप से राजसी दिखने वाला काला आग का पानी वाला ड्रैगन पलक झपकते ही दो हिस्सों में बढ़ गया और आसपास मौजूद यिंगुई संप्रदाय के शिष्यों की ओर उड़ गया। दर्जनों यिंगुई संप्रदाय के शिष्य मौके पर ही सन्न रह गए। संप्रदाय गुरु का ब्लैक ड्रैगन ब्लेजिंग फ्लेम सच में कट गया। ये ठीक नहीं है। सब लोग पीछे हटो। काले चोगे वाले बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए और वह अपने संप्रदाय के शिष्यों पर चिल्लाया। लेकिन वो शिष्य समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। अगर वे बचना भी चाहते तो भी नहीं बच सकते थे और वे खाली चेहरों के साथ काली आग में घिर गए। अगले ही पल उनके मुंह से कान फाड़ देने वाली, खून जमा देने वाली चीखें निकलीं। डिंग। सफलतापूर्वक भौकाल काटने के लिए होस्ट कबीर को बधाई, 50 भौकाल पॉइंट का इनाम। डिंग। नाभि चक्र निर्माण अवस्था के तपस्वी को मारने के लिए होस्ट कबीर को बधाई, 10,000 अनुभव पॉइंट प्राप्त हुए। डिंग। नाभि चक्र निर्माण अवस्था के तपस्वी को मारने के लिए होस्ट कबीर को बधाई, 10,000 अनुभव पॉइंट प्राप्त हुए। डिंग। स्वर्ण चक्र अवस्था गोल्डन कॉ स्टेज के तपस्वी को मारने के लिए होस्ट कबीर को बधाई, 50,000 अनुभव पॉइंट और एक स्वर्ण चक्र गोल्डन कॉ प्राप्त हुआ। डिंग। लेवल अप करने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। वर्तमान स्तर करंट रेल्म नाभि चक्र निर्माण अवस्था लेवल 6 है। कबीर के दिमाग में सिस्टम के इनाम के नोटिफिकेशन का एक सिलसिला गूंज उठा और उसी समय उसका स्तर रैंक अनजाने में ही बढ़ गया। कोमल, क्या तुमने देखा? मैं पहले ही नाभि चक्र निर्माण अवस्था लेवल 6 पर पहुंच चुका हूं। बस थोड़ा और इंतजार करो, जैसे ही मैं स्वर्ण चक्र अवस्था की चरम सीमा पर पहुंचूंगा, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। कबीर ने अपनी बाहों में कोमल को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। छोटे हरामजादे, क्या तू पागल हो गया है? क्या तू सच में उन मामूली नश्वर मॉर्टल चींटियों की जान के लिए मेरे यिंगुई संप्रदाय से मरते दम तक लड़ना चाहता है? यिंगुई संप्रदाय गुरु की आंखें गुस्से से फट रही थीं। अपने अनगिनत शिष्यों को एक के बाद एक मरते देखकर वह अब शांत नहीं रह सका और कबीर पर दहाड़ा। हालांकि वह कबीर से नहीं डरता था और उसने कभी बाबा भैरव का नाम नहीं सुना था, फिर भी वह थोड़ा सतर्क था, इसलिए उसने सोचा कि वह कबीर को कुछ शिष्यों को मारने देगा और उसका गुस्सा शांत होने के बाद उसे जाने देगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह कबीर इतना बेरहम होगा। रास्ते में उस समूह के शिष्यों को मारने के बाद भी वह रुका नहीं और असल में यिंगुई संप्रदाय के भीतर लोगों का कत्लेआम करता रहा। हा 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 हा। कबीर अचानक जोर से हंसा। उसकी खौफनाक आंखों ने काले चोगे वाले बूढ़े आदमी को घूर कर देखा और उसने ठंडेपन से कहा, सिर्फ अपने बलबूते पर तुम मुझसे मरते दम तक लड़ने की बात करने के लायक हो। मैंने कहा था ना, आज मैं तुम्हारे यिंगुई संप्रदाय को पैरों तले रौंदकर खंडहर बना दूंगा, और मैं अपनी बात का पक्का हूं। अपनी बात का पक्का। ये शब्द लगभग बादलों में गूंज उठे, कान फाड़ देने वाले। वहां मौजूद बचे हुए यिंगुई संप्रदाय के शिष्यों के चेहरों पर सन्नाटा था, उनकी आंखें खौफ और दहशत से भरी थीं। ये जानते हुए भी कि संप्रदाय गुरु हालात को संभाल रहे हैं, फिर भी उन्हें एक गहरे खौफ में फंसा हुआ महसूस हो रहा था, जिससे वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। काले चोगे वाले बूढ़े आदमी का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसे अचानक लगा कि उसके सामने खड़ा नौजवान सच में अपनी बात पर कायम रह सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाबा भैरव, जिनके बारे में हाल ही में अफवाहें उड़ी थीं, सच में आ रहे थे? आखिर तुम चाहते क्या हो? यह मामला मूल रूप से एक छोटी सी बात थी, इतना बड़ा हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है ना? बूढ़े आदमी ने अभी भी एक कदम पीछे हटने का फैसला किया, एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा। लेकिन इन शब्दों ने कबीर के गुस्से को फिर से भड़का दिया और उसके गुस्से की आग धधक उठी। छोटी सी बात, तुम लोगों ने इतने बेकसूर ग्रामीणों का कत्लेआम कर दिया, और तुम कमीने मुझे बताते हो कि यह एक छोटी सी बात है? ही। कबीर ने खौफनाक तरीके से ताना मारा। ठीक है, एक छोटी सी बात। आज मैं तुम्हें इस तरह की छोटी सी बात का अनुभव कराऊंगा। स्वूश। जैसे ही बात खत्म हुई, कबीर की परछाई अचानक धुंधली हो गई और बिजली की एक चमक के साथ उसने यिंगुई संप्रदाय के बचे हुए शिष्यों के समूह पर हमला कर दिया। पफ। भारी दंड हवा से नीचे गिरा और कई शिष्यों के सिर पल भर में फट गए और वे जमीन पर गिरकर मर गए। कबीर ने अचानक सिस्टम के स्टोरेज बैग से एक लंबा रेशमी कपड़ा निकाला, जो बिल्कुल वही था जो कोमल ने उससे पिछले दिन खरीदने को कहा था। कोमल, नए कपड़े बनाना बाद के लिए छोड़ देते हैं। आज ये रेशमी कपड़ा इन लोगों के लिए कफन के रूप में इस्तेमाल होगा। वह किसी पागल शैतान की तरह खौफनाक तरीके से हंसा। लंबे रेशमी कपड़े को खींचते हुए उसने दूसरा सिरा यिंगुई संप्रदाय के उन शिष्यों के बिना सिर वाले शवों की ओर फेंक दिया।
एक स्वूश की आवाज़ के साथ कई बिना सिर वाले शव तुरंत लिपट गए, एक समूह में बंध गए और कबीर द्वारा ज़मीन पर घसीटे जाने लगे, जिसने फिर 3000 विद्युत गति का इस्तेमाल करते हुए आगे कदम बढ़ाया और बाकी लोगों को भी मार डाला। कमीने, क्या तुझे सच में लगता है कि मेरी तुझे मारने की हिम्मत नहीं है? काले चोगे वाला बुजुर्ग भी पूरी तरह से गुस्से से भर गया था। अब खुद को न रोकते हुए उसने चांदी की रोशनी से चमकती हुई एक तेज तलवार बुला ली। बज़, तेज तलवार से एक कान फाड़ देने वाली भिनभिनाहट की आवाज़ आई और वह असल में हवा में अनगिनत ब्लेडों में बदल गई, जिससे एक चकाचौंध करने वाली चमक के साथ अंधेरी रात रोशन हो गई। इसके तुरंत बाद काली आग की लपटें निकलीं और तेजी से तलवार के ब्लेडों को पूरी तरह से लपेट लिया। वह झुलसाने वाली और तेज आभा पल भर में पूरे यिंगबुई संप्रदाय यिंगी सेक्ट पर छा गई। उस पल कबीर को आखिरकार खतरे का एहसास हुआ। भौहें सिकोड़ते हुए उसने अपनी जगह से गायब होने के लिए 3000 विद्युत गति 3000 लाइटनिंग मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया। स्वूश स्वूश स्वूश, जैसे ही वह वहां से हटा, प्रकाश की कई लकीरें एक खौफनाक गति से जमीन को चीरती हुई गुजरी, जिससे कई छोटे छोटे गहरे गड्ढे बन गए। ऐसी ताकत ने कबीर के दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। जैसा कि नवजात आत्मा अवस्था नासेंट सोल स्टेज से उम्मीद थी, सच में बहुत ताकतवर। बेवकूफ़ बच्चे, मैंने शुरू में तुम्हारे गुरु की खातिर खुद को रोक रखा था, लेकिन कौन जानता था कि तुम अपनी किस्मत को और आजमाओगे और मुझे इस तकनीक को चलाने के लिए अपने मूल ओरिजिन को जलाने पर मजबूर करोगे। अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। काले चोगे वाले बुजुर्ग ने ठंडी फुफकार छोड़ी और अपना बड़ा हाथ हिलाया। अनगिनत काली आग में लिपटी तलवारें एक मूसलाधार बारिश की तरह कबीर की ओर झपटीं। हे, मैं क्यों पछताऊं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता सिर्फ इसलिए कि मैं अभी केवल नाभि चक्र निर्माण अवस्था को फॉर्मेशन स्टेज में हूं? कबीर ने ताना मारा, अपनी हथेलियां एक साथ बजाईं और उसकी 10 उंगलियां अचानक परछाइयों की एक लड़ी में बदल गईं और तेजी से उस प्राचीन गुप्त तकनीक के लिए हाथ के इशारे बनाने लगीं। शास्त्र सोल्जर रहस्य, श्राउडिंग द हेवेंस के 9 रहस्यों में से एक बार इसमें महारत हासिल हो जाए तो यह न केवल हथियारों को बहते पानी की तरह आसानी से नियंत्रित करने की अनुमति देता है, बल्कि दूसरों के हथियारों पर भी कब्जा कर सकता है, जिससे युद्ध के मैदान में दुश्मन के हथियार उसी के खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि उसकी तपस्या की प्रगति कल्टिवेशन प्रोग्रेस केवल 10% थी, फिर भी यह एक स्वर्ग सम्राट हेवनली एम्परर द्वारा बनाई गई एक स्वर्ग स्तर हेवन रैंक की तपस्या विद्या थी। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। एक बार चलने के बाद ये पक्का अनगिनत तपस्वियों के लिए एक बुरा सपना बन जाएगी। वूश, उसी समय काले चोगे वाले बुजुर्ग द्वारा नियंत्रित की जा रही अनगिनत उड़ने वाली तलवारें 10,000 तीरों से दिल को छलनी करने की ताकत के साथ आईं, जो टूटते तारों की तरह तेज गति से आगे बढ़ रही थीं। हालांकि जैसे ही वे कबीर तक पहुंची, शास्त्र रहस्य चल गया। समय मानो रुक सा गया, क्योंकि वे घनी काली आग की तलवारें एक अनदेखी दीवार से टकराकर रुक गईं और अचानक कबीर के सामने फंस गईं। क्या? काले चोगे वाले बुजुर्ग चौंक गए, उनके चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। उन्होंने पाया कि उनका अपने जीवन से जुड़े जादुई हथियार लाइफ बाउंड मैजिकल आर्टिफैक्ट से संपर्क टूट गया है। उन्होंने उसे चाहे कितनी भी आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं मिला। बूढ़े खूसट, मर जा। कबीर ने अपने दांत पीसे और बहुत मुश्किल से शास्त्र रहस्य के हाथ के इशारे बनाना जारी रखा। अगले ही पल उसके शरीर के भीतर मौजूद विशाल वास्तविक मूल ऊर्जा ट्रू एसेंस पावर पल भर में खत्म हो गई। 5 आध्यात्मिक जड़ों स्पिरिचुअल रूट्स और 5 नाभि चक्रों को फॉर्मेशंस के बावजूद इस शास्त्र रहस्य की खपत को सहना मुश्किल था। लेकिन कबीर फिर भी कामयाब रहा। उसने कुछ समय के लिए काले चोगे वाले बुजुर्ग के हथियारों पर कब्जा कर लिया और उन्हें उसी के खिलाफ कर दिया। लाखों काली आग की तलवारों ने एक साथ अपना रुख बुजुर्ग की ओर कर लिया। कबीर के हाथ के एक इशारे के साथ वे अचानक एक बहुत बड़े झुंड में बुजुर्ग की ओर झपटीं। ये कैसे मुमकिन है? बुजुर्ग की आंखें फटी रह गईं और वे अविश्वास के साथ इस नज़ारे को देख रहे थे। इस समय उनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी और वे पूरी तरह से बेबस थे। ये चाल उनके मूल ओरिजिन को जलाकर चली गई थी, इसलिए इसे रोकना नामुमकिन था, जब तक कि नहीं, रुको। गांव का कत्लेआम मेरे यिंगबुई संप्रदाय की योजना नहीं थी, किसी और ने मुझसे ये करवाया है। काले चोगे वाले बुजुर्ग दहाड़े। ये सुनकर कबीर ने अचानक उन हजारों काली आग की तलवारों को रोक दिया और एक बर्फीले भाव के साथ बुजुर्ग को घूरा। क्या कहा तुमने? काले चोगे वाले बुजुर्ग ने राहत की एक लंबी सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने सही दांव खेला है, केवल ये नौजवान ही इस चाल को रोक सकता था। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो मैं पहाड़ी गांव का कत्लेआम करने के लिए लोगों को क्यों भेजूंगा? इस मामले का आदेश देवगिरी संप्रदाय की बुजुर्ग भवानी एल्डर संत ने दिया था। वह खुद पहाड़ी गांव के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चक्रव्यूह भेदक शटल फॉर्मेशन ब्रेकिंग शटल लेकर आई थी और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं सभी ग्रामीणों को मार दूंगा तो वह मुझे आत्मा पोषण गोलियों स्पिरिट नर्चरिंग पिल्स की एक बोतल देगी। काले चोगे वाले बुजुर्ग ने जोर से कहा।
कबीर की पुतलियां अचानक फैल गईं। देवगिरी संप्रदाय, बुजुर्ग भवानी। क्या ये वही बूढ़ी औरत भवानी संजुएली है? क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? संप्रदाय गुरु राम ने अभी अभी तो मुझसे वादा किया था कि वह पहाड़ी गांव को सुरक्षित रखेगा, लेकिन पता चला कि तुम्हारा देवगिरी संप्रदाय ही इस सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड था। कबीर ने जितना इसके बारे में सोचा वह उतना ही ज्यादा गुस्से से भर गया। उसका जानलेवा इरादा चारों दिशाओं में फैल रहा था। बिल्कुल सही, उसने ही यह पूरी योजना बनाई थी। मैं हाल ही में अपनी परीक्षा अंडरगोइंग ट्रिब्यूलेशन में फेल हो गया था और मेरी दिव्य आत्मा डिवाइन सोल को चोट लगी थी और मुझे ठीक होने के लिए आत्मा पोषण गोलियों की जरूरत थी। उसने मुझे लालच देने के लिए इसका इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने केवल मजबूरी में पहाड़ी गांव पर हमला किया था। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरे यिंगुई संप्रदाय को नहीं बल्कि उसे ढूंढना चाहिए। काले चोगे वाले बुजुर्ग चिल्लाए, जबकि उनकी आंखों में खुशी की एक चमक कौंधी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि वे उन उड़ने वाली तलवारों से फिर से जुड़ सकते हैं। हालांकि अगले ही पल कबीर के शब्दों ने उन्हें पूरी तरह से निराशा में धकेल दिया। माफ करना, मैं अपनी बात का पक्का हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे पूरे संप्रदाय को मिटा दूंगा तो मैं तुम्हारे पूरे संप्रदाय को मिटा दूंगा। इतना कहने के बाद कबीर का बड़ा हाथ फिर से लहराया और हजारों काली आग की उड़ने वाली तलवारें पल भर में आगे की ओर झपटीं। पुची पुची पुची। काले चोगे वाले बुजुर्ग का दिल मौके पर ही 10,000 तलवारों से छलनी हो गया। उनकी जीवन शक्ति कट गई और वे मर गए। पीछे केवल एक छेदों वाला भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी छोड़ गए, जो जमीन पर गिर पड़ा। डिंग। सफलतापूर्वक भौकाल काटने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। इनाम 50 भौकाल पॉइंट। डिंग। नवजात आत्मा अवस्था के तपस्वी को मारने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। 200,000 अनुभव पॉइंट और एक स्टोरेज रिंग प्राप्त हुई। डिंग। चूंकि होस्ट ने पहली बार किसी नवजात आत्मा अवस्था के तपस्वी को मारा है, इसलिए एक रहस्यमय बड़ा गिफ्ट पैकेज इनाम में दिया जाता है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? डिंग। लेवल अप करने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। वर्तमान स्तर नाभि चक्र निर्माण अवस्था 7वां स्तर। ... लगातार सिस्टम के नोटिफिकेशन सुनकर कबीर को अपनी पिछली हैरानी और खुशी महसूस नहीं हुई। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए उसने कोमल का शव उठाया, धीरे धीरे चलकर काले चोगे वाले बुजुर्ग के पास गया, लंबे रेशमी रिबन को पकड़ा और इस यिंगुई संप्रदाय गुरु के शरीर को भी उससे बांध दिया। फिर उसकी ठंडी नज़र पहले से ही सुन्न यिंगुई संप्रदाय के शिष्यों के समूह पर गई और उसने बिना किसी भाव के कहा, अगली बारी तुम लोगों की है। उदासीन और ठंडी आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो वह 9 पाताल अंडरवर्ल्ड 9 अबिस अंडरवर्ल्ड से आ रही हो, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ शिष्य आखिरकार इस डर को सह नहीं पाए और खौफनाक चीखें मारते हुए अपने सिर पकड़कर पहाड़ से बाहर भागने लगे। लेकिन वे जल्द ही कबीर के षटचक्र शरीर रक्षक दंड 6 हार्मनीज बॉडी अवेजन रूलर की चपेट में आ गए, मौके पर ही मारे गए और उनके शरीरों को भी रेशमी रिबन से बांध दिया गया। ये रात केवल मौत और बदले की रात तय की गई थी। कबीर एक आत्माएं बटोरने वाले शैतान में बदल गया, जो लगातार यिंगुई संप्रदाय के सदस्यों की जान ले रहा था। सुबह होने तक उसने एक को भी नहीं जाने दिया। पूरा यिंगुई संप्रदाय पूरी तरह से मिटा दिया गया था। लंबे रेशमी रिबन में लगभग 100 लाशें बंधी थीं, जिनमें से ज्यादातर के सिर गायब थे। उन सभी को कबीर द्वारा जमीन पर घसीटा जा रहा था, जो पीछे खून की लकीरें छोड़ रहे थे। अगली बारी तुम लोगों की है, देवगिरी संप्रदाय। कबीर पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, उसकी ठंडी नज़र देवगिरी संप्रदाय की दिशा में टिकी थी और उसका जानलेवा इरादा बहुत विशाल था। हालांकि वह नफरत में अंधा नहीं हुआ था। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि देवगिरी संप्रदाय यिंगुई संप्रदाय जैसे छोटे संप्रदाय से अलग है। देवगिरी संप्रदाय में नवजात आत्मा अवस्था के कई बुजुर्ग थे और इससे भी बढ़कर आत्मा परिवर्तन अवस्था नैसेंट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के शक्तिशाली संप्रदाय गुरु राम इसके प्रभारी थे। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह अपना बदला नहीं ले सकता था। लगता है मुझे कुछ और शक्तिशाली चालों के लिए अदला बदली करनी होगी। कबीर ने खुद से बड़बड़ाया, सिस्टम इंटरफेस खोला और सीधे सिस्टम इन्वेंट्री में चला गया। उसे अभी भी याद था कि यिंगुई संप्रदाय के गुरु को मारने के बाद अनुभव के इनाम के अलावा एक स्टोरेज रिंग और एक रहस्यमय बड़ा गिफ्ट पैकेज भी मिला था। स्टोरेज रिंग यिंगुई संप्रदाय गुरु की निजी वस्तु थी। कबीर ने अंदर एक सरसरी नज़र डाली। कुछ तपस्या विद्याओं के अलावा उसमें केवल जादुई गोलियों की कुछ बोतलें और कुछ आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन्स थे। ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपना ध्यान रहस्यमय बड़े गिफ्ट पैकेज की ओर लगाया। गिफ्ट पैक खोलो। जैसे ही उसका ध्यान डिवाइन थॉट उस तक पहुंचा, सिस्टम इंटरफेस पर प्रकाश की कई लकीरें चमक उठीं। डिंग। 2 निचले स्तर के टेलीपोर्टेशन तावीज़ लो ग्रेड डिवाइन मूवमेंट एस्केप टैलिस्मन्स प्राप्त करने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। डिंग। 1 बहुरूपिया पुतला डिस्गाइज पपट प्राप्त करने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। डिंग। अस्थि आत्मा शीत अग्नि बोन स्पिरिट कोल्ड फायर प्राप्त करने के लिए होस्ट कबीर को बधाई। क्या आप इसे अपने शरीर में समाना चाहेंगे?
नोटिफिकेशन खत्म हुए और सिस्टम इन्वेंट्री में 3 आइटम जुड़ गए। निचले स्तर के टेलीपोर्टेशन तावीज़ के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी, कबीर पहले से ही इन्हें देखने का आदी था। जहां तक बहुरूपिया पुतले की बात थी, उसे पहले भी एक मिल चुका था और उसे अभी तक इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। अब एक और मिलना कबीर के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन आखिरी आइटम अस्थि आत्मा शीत अग्नि ने कबीर को ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। अस्थि आत्मा शीत अग्नि ये बैटल थ्रू द हेवेंस की एक मशहूर स्वर्गीय लपट हेवनली फ्लेम थी। 11वें स्थान पर यह याओ लाओ के पास थी और बाद में मुख्य किरदार जियाओ यान को दे दी गई थी। इतना ही नहीं, ये स्वर्गीय लपट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी के मिलने से बनी थी, जो इसे बेहद अजीब बनाती थी। ये केवल हर 100 साल में सूरज और चांद के बदलने के दौरान अंतहीन अग्नि क्षेत्र एंडलेस फायर टेरिटरी की अत्यधिक ठंडी और अत्यधिक यिन जमीनों में ही पाई जा सकती थी। सिस्टम मॉल में भी कबीर ने साफ तौर पर देखा था कि इस स्वर्गीय लपट की कीमत 1300 भौकाल पॉइंट थी। बहुत ही ज्यादा महंगी। हा, भगवान सच में मेरी मदद कर रहा है। देवगिरी संप्रदाय, तुम खत्म हो गए। कबीर ने ठंडेपन से हंसते हुए सीधे अस्थि आत्मा शीत अग्नि का इस्तेमाल किया और इसे अपने शरीर में समा लिया। तुरंत ही एक हल्की धुंध जैसी आग की लपट उसके नाभि चक्र डैंशन में दिखाई दी। इससे एक सफ़ेद ठंडक निकल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि यह हर चीज़ को राख कर सकती है। कबीर ने अपने विचारों से सिस्टम से कहा, बुद्ध क्रोध अग्नि कमल, बुद्धस फ्योरी फायर लोटस और 19वें स्थान की ग्रीन लोट्स अर्थ कोर फायर के लिए अदला बदली करो। डिंग, 50 भौकाल पॉइंट खर्च हुए। बुद्ध क्रोध अग्नि कमल के लिए सफलतापूर्वक अदला बदली हो गई। क्या आप इसका अभ्यास कल्टिवेट करना चाहेंगे? डिंग, 380 भौकाल पॉइंट खर्च हुए। ग्रीन लोट्स अर्थ कोर फायर के लिए सफलतापूर्वक अदला बदली हो गई। क्या आप इसे अपने शरीर में समाना चाहेंगे? हाँ। कुछ ही देर बाद कबीर ने एक और स्वर्ग स्तर की तपस्या विद्या में महारत हासिल कर ली और सफलतापूर्वक ग्रीन लोट्स अर्थ कोर फायर को भी अपने शरीर में समा लिया, जो अस्थि आत्मा शीत अग्नि के साथ मौजूद थी। फिर उसने यिंग गुई संप्रदाय गुरु की स्टोरेज रिंग से सभी तपस्या विद्याएं निकाली और सिस्टम में उन्हें रिसाइकल कर दिया, जिससे अंततः वे 300 से अधिक तपस्या विद्या सार पॉइंट कल्टिवेशन टेक्निक एसेंस में बदल गईं, और उन सभी का उपयोग उसने बुद्ध क्रोध अग्नि कमल पर किया, जिससे इस तकनीक की अभ्यास प्रगति सफलतापूर्वक 30% तक बढ़ गई। इसका मतलब ये भी था कि अब वह एक ही समय में 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटों को मिला फ्यूज सकता था। अंततः कबीर ने कोमल का शव उठाया, यिंग गुई संप्रदाय के सदस्यों की लाशों से बंधे रेशमी रिबन को पकड़ा और पहाड़ी गांव लौट आया। वह जानता था कि एक बार जब वह देवगिरी संप्रदाय चला गया तो भले ही वह सफलतापूर्वक अपना बदला ले ले, शायद वह कभी वापस न लौट पाए। इसलिए उसने खुद पहाड़ी गांव के पीछे वाले पहाड़ में दर्जनों गड्ढे खोदे, हर ग्रामीण को दफनाया और उनके लिए कब्र के पत्थर टूमस्टोन्स लगाए। जहां तक कोमल की बात थी, उसने उसे पहाड़ की चोटी पर एक शांत और खूबसूरत जंगल में दफनाया। कबीर ने उसके लिए एक कब्र का पत्थर लगाया जिस पर लिखा था, कोमल के भौतिक शरीर की कब्र, कबीर द्वारा स्थापित। क्योंकि कोमल सच में मरी नहीं थी और कबीर को उसे जिंदा करने का पूरा भरोसा था, इसलिए ये कब्र उसकी पिछली जिंदगी के भौतिक शरीर के दफन होने की जगह का काम करेगी। इस समय कोमल की आत्मा अभी भी आत्मा संग्रह मीनार सोल गैदरिंग पगोडा में सुरक्षित थी। कबीर ने अपनी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस से इसमें झांका और कोमल के जाने पहचाने और प्यारे चेहरे को देखा, जो चुपचाप वहां सो रही थी, किसी शांत और प्यारी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह जिसे कोई भी जगाना नहीं चाहेगा। कोमल, मुझ पर विश्वास करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। और अब देवगिरी संप्रदाय के साथ हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। इतना कहने के बाद कबीर ने 3000 विद्युत गति का इस्तेमाल किया और उन लाशों से बंधे रेशमी रिबन को घसीटते हुए बिजली की तरह देवगिरी संप्रदाय की ओर बढ़ चला। कुछ ही देर बाद देवगिरी संप्रदाय के ऊपर एक व्यक्ति बिजली पर सवार होकर पहुंचा, जो जानलेवा इरादों किलिंग इंटेंट से भरा हुआ था। बुजुर्ग भवानी संप्रदाय गुरु राम, बाहर निकलो कमीनों। बादलों को चीरने वाली और चट्टानों को तोड़ने वाली एक खौफनाक दहाड़ पल भर में पूरे देवगिरी संप्रदाय में गूंज उठी।